हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर गणितीय भौतिकी के चैप्टर परिसीमा मान समस्याएं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। परिसीमा मान समस्याएं भौतिकी में आंशिक अवकल समीकरणें परिसीमा प्रतिबंध सहित परिसीमा मान समस्याएं कहलाती हैं, जिनके हल के द्वारा उस भौतिक राशि का मान ज्ञात किया जा सकता है। आंशिक अवकल समीकरणों की बात करें तो आंशिक अवकल समीकरणें वे समीकरण होती हैं जो कि दो या दो से अधिक चर राशियों पर निर्भर अज्ञात फलन व उसके अवकलजों में संबंध बताती हैं। वे समीकरणें आंशिक अवकल समीकरणें कहलाती हैं तथा ये आंशिक अवकल समीकरणें परिसीमा प्रतिबंधों के साथ परिसीमा मान समस्याएं कहलाती हैं। भौतिकी में की विभिन्न शाखाओं में तरंग समीकरण, ऊष्मा प्रवाह समीकरण, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों का वितरण, क्वांटम यांत्रिकी परिघटनाएं आदि की समस्याएं परिसीमा मान समस्याओं से संबंधित होती हैं। यहाँ पर हम इस चैप्टर में द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल समीकरण परिसीमा प्रतिबंधों के साथ इनको हल करेंगे तथा इनको हल करने के लिए हम चरों के पृथक्करण विधि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स टेक्निक का उपयोग करेंगे। भौतिकी में समस्याओं को हल करने के लिए जो कुछ आंशिक अवकल समीकरणों का उपयोग किया जाता है वो है लाप्लास समीकरण, जिसका रूप होता है डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। दूसरा है पवासो या पॉइसन समीकरण, जिसका रूप होता है डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तथा और आंशिक अवकल समीकरण है हेल्महोल्ट्ज समीकरण, जिसका रूप होता है डेल स्क्वायर साई प्लस माइनस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। तथा काल निर्भर या समय आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, जिसका स्वरूप होता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी। तथा विसरण या ऊष्मा प्रवाह समीकरण जिसका स्वरूप होता है डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू 1 ओवर एच स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर। तथा तरंग समीकरण, जिसका स्वरूप होता है डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू डेल 1 ओवर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर। यहाँ पर डेल स्क्वायर है वो लाप्लासियन संकारक को निरूपित करता है। एक विमीय दिशा में इसका मान डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, द्विविमीय में डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर तथा त्रिविमीय रूप में इसका मान होता है डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर इसका मान होता है। अब हम आज चरों के पृथक्करण विधि के द्वारा द्विविमीय कार्तीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण को हल करेंगे। तो लाप्लास इक्वेशन इन 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। लाप्लास समीकरण का उपयोग भौतिकी में उन समस्याओं में किया जाता है जिसमें स्रोत उपस्थित नहीं होता है, जैसे द्रव्य रहित क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव का वितरण, द्रव्य रहित क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव का वितरण, आवेश रहित क्षेत्र में स्थिर विद्युत क्षेत्र का वितरण, धारा रहित क्षेत्र में स्थिर चुंबकीय क्षेत्र का वितरण, ऊष्मा स्रोत रहित क्षेत्र में स्थायी अवस्था में ताप का वितरण आदि समस्याओं में लाप्लास समीकरण का उपयोग किया जाता है। तथा लाप्लास समीकरण को हम निम्न प्रकार से लिखते हैं डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0।
यहाँ पर डेल स्क्वायर लाप्लासियन संकारक है तथा द्विमीय कार्तीय निर्देशांक पद्धति एक्स वाई द्विमीय हमारे चर हैं, तो इस स्थिति में डेल स्क्वायर होगा डेल स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर। इसको इस लाप्लासियन संकारक का हम मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें यह समीकरण लाप्लास समीकरण प्राप्त होती है। अब हम इसको चरों के पृथक्करण विधि द्वारा हल करेंगे। चरों के पृथक्करण विधि द्वारा हल करने के लिए माना कि जो हमारा साई फलन है, यह जो हमारा अज्ञात साई फलन है जो एक्स वाई का फंक्शन है, को हम पृथक पृथक एकल चर फलन x तथा y के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। साई एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई, जहाँ पर केवल x केवल चर x का फलन है तथा कैपिटल Y हमारा चर y का फलन है। तो इस प्रकार इसको हम समीकरण 3 को इस समीकरण में रखेंगे, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखेंगे तथा इसको सॉल्व करेंगे तथा चूँकि y कैपिटल Y केवल चर y का फलन है, इसलिए इसको यहाँ हम अवकलन से बाहर ले लेंगे। इसी प्रकार दूसरे अवकलन में हम यहाँ पर चूँकि y के सापेक्ष अवकलन में हमारा कैपिटल X केवल चर x का फलन है, इसलिए इसको अवकलन से बाहर ले लेंगे इक्वल्स टू 0। इस समीकरण को हम कैपिटल X y से कैपिटल X कैपिटल Y से भाग देंगे तो हमें यह समीकरण 4 प्राप्त होता है। तो इस समीकरण में हम देखते हैं कि जो प्रथम पद है, यहाँ पर हम देखते हैं इस समीकरण में जो प्रथम पद है वो केवल चर x पर निर्भर करता है तथा चर y में परिवर्तन से इस पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है कि केवल यह पद केवल चर x का फलन है। इसी प्रकार जो द्वितीय पद है वो केवल चर y का फलन है तथा चर x के परिवर्तन से द्वितीय पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस स्थिति में यह तभी संभव है जबकि ये जो दोनों पद हैं अलग अलग किसी नियतांक के बराबर हों। तो इसके लिए माना कि जो प्रथम पद है वो नियतांक है k1 स्क्वायर तथा जो द्वितीय पद है वो नियतांक है k2 स्क्वायर। दोनों का मान रखेंगे तो हमें k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इस समीकरण में हमने मान रखा k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर इक्वल टू 0, जिससे k1 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस k2 स्क्वायर, जिसको मान लिया हमने ये k स्क्वायर है। इसको वापस यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर तो और सॉल्व करेंगे। तो इस समीकरण में रखने पर सॉल्व करेंगे तो हमें यह समीकरण प्राप्त होता है जो कि एक साधारण अवकल समीकरण है तथा इस समीकरण का हल कैपिटल X इक्वल्स टू हमें प्राप्त होगा कैपिटल X इक्वल्स टू a e रेज टू दी पावर kx प्लस कैपिटल B e रेज टू दी पावर माइनस kx। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, केवल स्टैंडर्ड जो हमें सॉल्यूशन पता है, ये इस साधारण अवकल समीकरण का जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, मानक जो हल होता है, उसको हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया है। इसी प्रकार y के लिए हम सॉल्व करेंगे तो y के लिए यहाँ पर हम माइनस k स्क्वायर रखेंगे तथा k स्क्वायर y को इधर शिफ्ट करेंगे तथा यह भी एक साधारण अवकल समीकरण है जिसका मानक हल निम्न प्रकार से दिया जाता है y इक्वल्स टू c साइन ky प्लस कैपिटल D कॉस ky। यहाँ पर जो a, कैपिटल B, कैपिटल C और कैपिटल D हमारे नियतांक हैं तथा यह इनके मानों को परिसीमा प्रतिबंधों के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार हम समीकरण 7a तथा 7b का मान रखकर 7a तथा 7b का मान समीकरण 3 में रखेंगे, जिससे हमें साई का मान प्राप्त हो जाएगा। साई इक्वल्स टू हमारा
मान प्राप्त होगा। इस प्रकार से चूँकि यह समीकरण के सभी मानों के लिए वैध है, इसलिए इस समीकरण को हम व्यापक रूप में या व्यापक हल निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। साई एक्स वाई इक्वल्स टू इसके जितने भी के जितने भी संभव मान होंगे सभी को योग के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो समेशन ऑफ के, समेशन ओवर के एन, इस फंक्शन के रूप में इसको हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन आती है, यदि हमारा के का मान 0 होता है तो इस स्थिति में 0 होने पर हमारा जो समीकरण को हल करेंगे तो x का मान हमें प्राप्त होगा कैपिटल X इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी तथा कैपिटल Y इक्वल्स टू होगा कैपिटल Y इक्वल्स टू सी वाई प्लस डी तथा कंबाइंड रूप में इसको हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं साई एक्स वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई विथ सी वाई प्लस डी। समस्या के लिए समीकरण 8, इस समस्या में समीकरण 8, समीकरण 9 तथा समीकरण 10 में से कौन सा उचित हल है, यह परिसीमा प्रतिबंधों के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है या परिसीमा प्रतिबंधों पर निर्भर करता है। इस प्रकार हमने द्विविमीय कार्तीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण का हल प्राप्त किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम त्रिविमीय कार्तीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण का हल प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।